नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेज शोर शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है हम इस बुक की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। दो पार्ट में इसमें दी हुई थी। एवरेज 650 से 700 के बीच में शायद ईडियम थी, वो सारी हमने कंप्लीट कर ली थी। 7 से 8 ईडियम जो हमने स्किप की थी वो हम कल या परसों की क्लास के अंदर लास्ट क्लास में ऐड करके उसको बता देंगे। बाकी सारी ईडियम हमने आपको सिखा दी है जी, पूरी ट्रिक के साथ में। और साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। साइनो एंटो हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। सब कुछ ठीक है जी। यहाँ भी सही चल रहा है और उधर भी सही चल रहा है, इसका मतलब क्लास को स्टार्ट कर देना चाहिए ये जी। तो देखिएगा, साइनो एंटो जो है इस बुक के, और इस तरीके से याद करेंगे कि आपको लाइफ टाइम के लिए याद ही हो जाएंगे। और क्लास 1 हमारी स्टार्ट हो चुकी है साइनो एंटो की। इससे पहले हम ईडियम फ्रेजेस को जो दो पार्ट में दी हुई थी उसको हमने फिनिश कर दिया है जी। जी देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि साइनो एंटो जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसी टॉपिक के अंदर पहला जो शब्द है इस बुक के अंदर वो लिखा है अबंडन, जिसका अर्थ निकलता है टू गिव अप कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरीके से त्याग देना। बोले कनेक्शन कैसे करेंगे ना बाबा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिएगा एक बार, ये दो प्रकार से कनेक्शन हो सकता है। ये पहला कनेक्शन तो ऐसे हो सकता है कि अ का अर्थ निकलता है जी अ। देखो अ का अर्थ क्या निकलता है अ। बंधन का मतलब क्या होता है, बंधन का अर्थ निकलता है रिश्ता, जुड़ाव या लगाव, एक तरह से ही है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो कोई बंधन नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, इसका मतलब आपने छोड़ दिया, त्याग दिया, और इसका अर्थ यही निकलता है छोड़ देना या त्याग देना। पहला कनेक्शन तो ये हुआ। दूसरा ऐसे हो सकता है कि पहली डॉन मूवी की अगर हम बात करें तो पहली डॉन मूवी के अंदर काम किया था अमिताभ बच्चन ने, और दूसरी मूवी में काम किया था किसने, शाहरुख खान ने। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी मूवी के अंदर किसने काम नहीं किया, अमिताभ बच्चन, यानी उसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया था, त्याग दिया था ये। तो मैंने कहा एबी का मतलब क्या होता है, अमिताभ बच्चन। एन का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि पहली। डॉन का मतलब क्या होता है, डॉन। ये पहली मूवी में, डॉन मूवी में किसने काम किया था जी, अमिताभ बच्चन में, और दूसरी में शाहरुख खान ने। इसका मतलब इसने क्या कर दिया था, एक तरह से ये त्याग दिया था, छोड़ दिया था, तभी तो शाहरुख खान काम कर पाए। ये तो दो प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। इसका अर्थ निकलता है त्याग देना या छोड़ देना। आपके पास में है अबेटेड, ये जिसका अर्थ निकलता है रेड्यूस, यानी कि कम किया हुआ। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये दो प्रकार से हो सकता है। ये पहला तो अबेट साउंड ऑफ रिबेट। मैंने कहा अबेट और साउंड ऑफ रिबेट। देखो जब किसी चीज के अंदर छूट मिलती है तो इसका मतलब छूट मिलने का उसका प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है। ये वो उसने कहा बोले यार इसमें मुझे लगता है यार रिबेट मिली है, तभी इसका प्राइस थोड़ा सा कम किया हुआ है ये। तो अबेट और साउंड ऑफ रिबेट। तो छूट जब मिलती है नहीं है, मैंने कहा जब छूट मिलती है तो उस कंडीशन में उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका अर्थ यही निकलता है कम किया हुआ। पहला कनेक्शन तो ये हुआ। दूसरा ऐसे हो सकता है, बोले अब का मतलब होता है अब, एट का मतलब होता है खाना। अब सबने खाना खा लिया जी, अब सबने खाना खा लिया, इसका मतलब क्या हुआ, कम हो जाएगा खाना। ये तो इसका अर्थ निकलता है कम के सेंस में ये। उसके बाद देखिएगा अबोमिनेबल, जिसका अर्थ निकलता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, या यूं कह सकते हैं डिस्गस्टिंग, घिनौना, या यूं कह सकते हैं घृणित। एक तरह से ये क्या बोल सकते हैं बाबा, घृणित या घिनौना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा जो बम विस्फोट होता है ना, एक तरह से ये जो आतंकवादी किया करते हैं किसी भी देश के अंदर, एक तरह से ये, तो ये हरकत हमें कैसे लगती है, बड़ी घिनौनी लगती है, और उनसे हम क्या करने लग जाते हैं, घृणा से करने लग जाते हैं ये। तो मैंने कहा एक का अर्थ निकलता है एक, बम का मतलब होता है जी बम विस्फोट। और मैंने कहा एक किसी भी देश के अंदर जब कोई बम विस्फोट करता है कोई आतंकवादी है, तो मैंने कहा उसकी हरकत कैसे लगती है, बड़ी घिनौनी लगती है। हमें उससे क्या होने लगती है, घृणा से होने लगती है, और इसका अर्थ यही निकलता है घृणित या घिनौना। उसके बाद देखिएगा एब्रोगेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ए लॉ और एन एग्रीमेंट, या कह सकते हैं कैंसिल, एक तरह से ये, यानी कि रद्द करना, भंग करना, एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, किसी भी लॉ या एग्रीमेंट को क्या कर देना, खत्म कर देना, रद्द कर देना, एक तरह से। इस सेंस में इसका अर्थ निकलता है। दोनों ही सेंस में एग्जाम में इसे उठाया जाता है। कनेक्शन कैसे करेंगे बाबा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिएगा एक बार, ये अब विपक्ष वाले सारे के सारे रो रहे हैं। ये विपक्ष वाले सारे के सारे संसद के गेट के ऊपर बैठे बैठे रो रहे हैं, बोले कि मुद्दा ही नहीं बचा। अब मुद्दा ही नहीं बचा कि यूपी के चुनाव के अंदर हमें कौन सा मुद्दा उठाना है। बोले कि क्यों, क्योंकि कृषि कानूनों को तो रद्द कर दिया ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा ये अब का मतलब होता है अब। बोले रो रहे हैं एक तरह से बुरी तरीके से ये। अब गेट पर बैठे बैठे, संसद के गेट पर बैठे बैठे विपक्ष वाले बोले कि कृषि कानून को तो रद्द कर दिया, अब कौन सा चुनाव में मुद्दा उठाए, इतने दिन तो ये मुद्दा था एक तरह से विपक्ष के पास में ये। इसका मतलब क्या हुआ,
कि आप रो रहे हैं गेट के ऊपर क्यों? क्योंकि यहाँ जो सरकार है गवर्नमेंट की, मतलब कि बीजेपी की जो सरकार है, एक तरह से ये उन्होंने क्या किया, एक तरह से ये मैंने कहा उन्होंने क्या किया, एक तरह से ये उन्होंने रद्द कर दिया कृषि कानूनों को, और इसका अर्थ यही निकलता है रद्द कर देना ये। उसके बाद देखिएगा एब्स्टेमियस, जिसका अर्थ निकलता है मॉडरेट और रिस्ट्रेंट, यानी कि संयमी जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। और देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, मॉडरेट और रिस्ट्रेंट, यानी कि संयमी एक तरह से ये। देखो अगर आप संयमी टाइप के व्यक्ति है ना, एक तरह से आप में संयम है, तो इसका मतलब यह है कि जी आप सिक्स पैक्स जो एब्स है ना ये वो अच्छी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए संयम जरूरी है ये। तो मैंने कहा एब्स, ये बोलिए एब्स का मतलब क्या होता है, सिक्स पैक्स एब्स। ये अस का मतलब क्या होता है, हमें। अस का अर्थ क्या निकलता है, हमें। देखो दो प्रकार से और कनेक्शन हम कर सकते हैं ये, किस तरीके से ये। मैंने कहा एब्स का मतलब क्या होता है, सिक्स पैक्स एब्स ये, ठीक है। मैंने कहा टिम्मी, टिम्मी मतलब कि टम्मी एक तरह से ये। टम्मी क्या होता है, पेट। वो टम्मी साउंड वो ले रहा हूं मैं, पेट वाला ये। मैंने कहा अब से अगर आपको क्या बनाना है जी ये मैंने कहा मैंने कहा अब से एक तरह से ये, मैंने कहा अब से एक तरह से ये हमें, मतलब एक तरह से अगर क्या करना है, देखो दो प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो। एक तो एप्स का मतलब होता है सिक्स पैक ऐप ये। अगर सिक्स पैक्स एप्स आपको बनाने हैं तो इसका मतलब सीधी सी भाषा में बात करूं तो इसका मतलब यह है कि जी हमें थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, इसका अर्थ यही निकलता है संयम ये। उसके बाद देखिएगा एब्सर्डिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर ये। स्टेट ऑफ बीइंग रेडिकुलस, यानी कि बैतूकापन ये। कहते नहीं है, बोले यार भाई मेरा तो अब सर दर्द हो रहा है, तू बेतों की बातें बंद करते रहिए। तो मैंने कहा अब का मतलब होता है अब, सर का मतलब होता है सिर, द का मतलब होता है दर्द ये। बोले भाई अब मेरा सिर दर्द हो रहा है, एक तरह से ये क्या हो रहा है, अब मेरा सिर दर्द हो रहा है बहुत भयंकर तरीके से, तू तेरे बेतु की बातें बंद कर। इसका अर्थ यही निकलता है बेतुकापन एक तरह से ये। आपके पास में टोटल स्क्रीन के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि 6 वर्ड शायद आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे एक बार बिल्कुल जल्दी से जल्दी एक बार आप ये मुझे कमेंट करके बता दें कि इनका मीनिंग क्या क्या निकलेगा जी ये। तो बताइएगा एक बार, ये आपके पास टोटल 6 वर्ड लिखे हैं, और इस बुक के साइनो एंटो में बता दूं एक बार फिर आपको कि शायद अभी तक किसी ने करवाए नहीं होंगे इस तरीके से, जिस तरीके से आप ट्रिक से पढ़ पा रहे होंगे। और सारे के सारे आपको मैं बता दूं कितनी क्लास में हो जाएंगे। 6 का मतलब हुआ 10, 600, 10, 11, 12, 13, 13 क्लास के अंदर लगभग सारे ये फिनिश हो जाएंगे ये। तो बताइए एबंडन का अर्थ ये बिल्कुल सही है जी, जो आप कमेंट कर रहे हैं ये ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने जो कमेंट है वो सारे एक साथ दे दिए ये, बिल्कुल शॉर्टकट में, ये भी सही है जी, बिल्कुल सही है। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा का अर्थ क्या निकलता है, बंधन यानी क्या होता है, बंधन यानी बंधा हुआ, तो वो बंधा हुआ नहीं है जी, यानी नहीं है ये। तो बंधा हुआ नहीं, इसका मतलब छोड़ दिया, इसका अर्थ यही निकलता है छोड़ देना, त्याग देना। पहला तो ये हुआ। दूसरा मैंने कैसे बताया था, अब का मतलब यानी एबी यानी अमिताभ बच्चन ये। एक यानी कि पहले, ये डॉन यानी कि डॉन ये। पहले डॉन मूवी में काम किसने किया था, अमिताभ बच्चन ने ये। और दूसरे में किसने काम किया जी, शाहरुख खान ने। इसका मतलब इन्होंने क्या कर दिया, दूसरी मूवी में काम करना छोड़ दिया, तभी तो शाहरुख खान कर पाए ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है छोड़ देना या त्याग देना। मैंने कहा अबेट और साउंड ऑफ रेबेट, ये जब छूट मिलती है तो किस चीज में क्या होती है, कमी होती है। इसका अर्थ यही निकलता है रेड्यूस यानी कि कम किया हुआ ये। मैंने कहा एक का अर्थ निकलता है एक। बम का मतलब होता है जी बम विस्फोट ये। एक आतंकवादी जब किसी देश के अंदर बम विस्फोट करता है ये, तो उसकी हरकतें हमें कैसे लगती है जी, बड़ी घिनौनी लगती है एक तरह से ये, बड़ी घृणा सी होती है। और इसका अर्थ यही निकलता है घृणित या घिनौना ये। मैंने कहा आप रो रहे विपक्ष वाले सारे के सारे संसद के गेट पर बैठे बैठे डेली के डेली, ये अभी सेशन चल रहा है ना पार्लियामेंट, ये सारे रो रहे हैं, बोले मुद्दा ही नहीं बचा एक तरह से ये, कि चुनाव में कौन सा मुद्दा उठाएंगे। क्यों, क्योंकि सरकार ने जो है ना ये कृषि कानून को पूरी तरीके से भंग कर दिया, यानी कि खत्म ही कर दिया एक तरह से ये। और ये यूं कह सकते रद्द कर देना एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है रद्द करना, भंग करने के सेंस में ये। मैंने कहा एप्स अगर आपको बनाने हैं ये, कौन से सिक्स पैक एप्स अगर आपको बनाने हैं तो उसके लिए देखो संयमी तो होना ही पड़ता है आदमी को। इसका अर्थ यही निकलता है रेजिस्टेंट या मॉडरेट यानी कि संयमी है। मैंने कहा अब सर द का मतलब होता है दर्द, ये अब भाई मेरा सिर दर्द हो रहा, तू रहने दे रहे आ रही है, तू फालतू बेतु की बातें मत कर। इसका अर्थ यही निकलता है बेतुकापन ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, बेतुकापन ये। उसके बाद देखिएगा अबंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। इससे पहले मैं आपके लिए एक चीज और अच्छी यहां से कर देता हूं कि आपको कई चीजें और भी याद हो जाएगी जो एग्जाम में पूछी हुई है लेकिन इस बुक में नहीं है। मैं बता दूं एक बार आपको यहां से कि अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो आपको इसका मतलब यह है कि दो वर्ड और आपको याद हो गए हैं जिनका अर्थ भी वही घृणा के सेंस में निकलता है, एबोमिनेट। ये ध्यान रखिएगा कौन सा वर्ड, एबोमिनेट। ये एक वर्ड और बनेगा एबोमिनेशन, वो भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है लेकिन इस बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है ये। उसके बाद देखिएगा जो ये वर्ड बना है ना ये एब्सर्डिटी, ये वर्ड बना है दोस्त यहां से एब्सर्ड से ये।
तो ये वर्ड भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ये मैंने कहा कि अगर ये याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाना है, ये याद हुआ तो आपको ये दो वैसे याद हो जाने हैं। ये तो ये भी साथ के साथ मैं बताते चलता हूं, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर बड़ा बेनिफिट हो जाए। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास जो वर्ड है यहां पर अबंडेंट, जिसका अर्थ निकलता प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर यानी कि बहुत ज्यादा। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। कहते नहीं है कि एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये एक बूंद बूंद से बहुत मात्रा में, ये प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा हम चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। ये तो मैंने कहा एक का अर्थ निकलता है एक, बूंद का अर्थ निकलता है मैंने कहा बी यू एन डी यानी कि बूंद। है मैंने कहा एक बूंद बूंद से क्या भरता है जी, घड़ा भरता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा आप चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा। एक चीज और बता दूं कि ये वर्ड, इस वर्ड से एक वर्ड और बना है, उसे भी एग्जाम में पूछा हुआ है। वो वर्ड है आपके पास में, स्क्रीन के ऊपर मैं यहां लिख देता हूं, अबंडेंस। ध्यान रखना बहुत बार इससे पूछा जा चुका है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एब्यूज, मेरे हिसाब से इजी वर्ड है, और इसका अर्थ निकलता है स्पीक इन एन इंसल्टिंग ऑन एंड ऑफेंसिव वे, यानी किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना एक तरह से ये। और एब्यूज का मतलब होता है गाली देना एक तरह से, इसका अर्थ गाली देना या अपशब्द कहना, ये इजी वर्ड था इसमें ये। उसके बाद देखिएगा अब आई से, जिसका अर्थ निकलता है चास में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के अंदर ध्यान रखना। वन वर्ड के अंदर भी पूछा जा चुका है और साइनो एंटो के अंदर भी पूछा जा चुका है ये। इसका अर्थ निकलता खाई या दर्रा। बोले कनेक्शन कैसे करेंगे, तो देखो खाई को हमें ये देखना है कि वो कितनी गहराई में है, तो चश्मा लगाकर देखना पड़ता है, तो चश से मां, तो चश्मे से देखने पर पता चलता है कि वो कितनी गहरी है, क्या खाई है, तो इसका अर्थ निकलता है खाई है। पहला तरीका तो ये हुआ कि इस वर्ड को भी आप साथ में याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये। दूसरा ये देखिएगा, मैंने कहा कई खाइयां तो क्या होती है, जो ऊपर से देखते हैं ना एक तरह से ये, तो ऐसा लगता है जैसे 20,000 फीट तक मतलब नीचे गहरी हुई है। तो देखिएगा एक बार, ये एक का अर्थ निकलता है एक, 20 का अर्थ निकलता 20। ये मतलब एक एक कई खाइयां तो ऐसी है जो मतलब ऊपर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 20,000 फीट नीचे तक हो एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता खाई। उसके बाद देखिएगा आपके पास में एक वर्ड है यहां पर एसेंटुएट, जिसका अर्थ निकलता मैक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट। है मैं बता दूं आपको कि पहले पार्ट में साइनों के रूप में 433 वर्ड लिखे हैं, जिसमें से 7 से 8 वर्ड ऐसे हैं। हालांकि इसका मीनिंग निकलता, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछता ये, तो जो इनको जिस तरीके से पूछता है ना ये, तो सारा कंपाइल करके यानी 7 से 8 वर्ड है ये मैक्सिमम, ये 7 से 8 वर्ड, ये तो इनको हम स्किप करके 433 में से इतने वर्ड यानी एवरेज 425 वर्ड हम इसमें करेंगे साइनों के अंदर। 550 के आसपास एंटोनिम्स में इसमें दिए हुए हैं ये, वो सारे हम करेंगे ये। तो ये इसमें एक ये वर्ड भी है, एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछता ये, जैसे पूछता है नहीं ये, तो वो हम ये सारे करेंगे जी ये। उसके बाद देखिएगा ये अकम्प्लिश, ये अकम्प्लिश का अर्थ निकलता अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी किसी चीज को प्राप्त कर लेना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये सबको पता है, ये टाटा बाटा का नाम सबने सुना है जी, ये बाटा का नाम सुना है ना आपने ये। और बाटा ने जो है ना एक तरह से ये एक ही काम किया, कौन सा, पुलिस वाला, ये पुलिस वाला, जूते की पुलिस वाला, वही काम करते करते आज बाटा नाम तभी तो हुआ, यानी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया एक तरह से, प्राप्त कर लेना। ये मैंने कहा एक ही काम किया जी उसने, ये एक का मतलब होता है एक ही, काम का अर्थ निकलता है काम, पॉलिस मतलब कि पॉलिसी, एक ही तो काम किया ये जूतों के पुलिस वाला, और आज बाटा नाम काफी प्रसिद्ध है एक तरह से, यानी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया एक ही काम कर करके एक तरह से पुलिस वाला। तो इसका अर्थ यही निकलता हासिल करना यानी कि प्राप्त करना। ये एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना, अर्जित करना एक तरह से ये। टू ग्रो और बिल्ड अप स्लोली, यानी किस कोई भी चीज का मतलब धीरे धीरे बढ़ना एक तरह से ये, इकट्ठा होना एक तरह से, अर्जित करना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये आदमी के पास में क्या होता है, एक एक रुपया जोड़ते 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 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेता है ये, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता अर्जित करना या इकट्ठा करना। तो देखिएगा ये एक का अर्थ निकलता है एक, सीआर किसको बोलते हैं जी, करोड़िए। तो मैंने कहा कितना रुपए हो गए उसके पास में, एक एक रुपया इकट्ठा करते करते आज 1 करोड़ रुपए हो गए जी, इतना रुपए उसने अर्जित कर लिया एक तरह से। और इसका अर्थ यही निकलता अर्जित करना, यू कह सकते हैं एक तरह से इकट्ठा करना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास वर्ड कितने हुए, टोटल 12 वर्ड हुए। और गौर से देखिएगा मैंने कहा एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता, यानी कि प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा आप इकट्ठा कर सकते हैं ये। दूसरा मैंने आपसे ये बोला कि जी इसी वर्ड से एक वर्ड और बना है, और वो वर्ड कौन सा है, अबंडेंस, जिसको भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है।
हाँ, मैंने कहा जिसको भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये सारी की सारी चीजें जो है हमने हमारी बुक के अंदर भी डाल रखी है विद ट्रिक। जैसे ट्रिक मैं बोल रहा हूं वो सारा का सारा कंटेंट हमने डाल रखा है। जो 3 बुक हमने पब्लिश की थी टोटल वोकेब की, वर्ड पावर की जिसको बोलते हैं, ये तो देखिएगा एक बार। ये अब्यूज का अर्थ क्या निकलता है? गाली देना, अब शब्द कहना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा सबको पता है, मेरे हिसाब से बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा एक का अर्थ निकलता है एक। मैंने कहा 20 का अर्थ क्या निकलता? 20 ही है। यानी एक ऊपर से जब मैंने देखा नहीं है तो वो 20,000 फीट तक नीचे थी, यानी खाई होगी एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलता है खाई है। उसके बाद देखिएगा एसेंचुएज का अर्थ निकलता है बेसिकली किसी चीज के ऊपर जोर देना या बल देने के सेंस में। लेकिन इस वर्ड को जिस तरीके से एग्जाम में पूछता है हम उसी तरीके से इसको एक बार लास्ट में करेंगे। ये फिलहाल देखिएगा, एक का अर्थ निकलता है एक, काम का अर्थ निकलता है काम, और पॉलिसी यानी कि पॉलिसी। एक ही तो काम किया, बांटा नहीं है क्या? पुलिस पुलिस करते 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 आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, इसका अर्थ यही निकलता हासिल करना यानी कि प्राप्त करना। ये मैंने कहा एक एक रुपये, एक रुपया जोड़ जोड़ कर उसने करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, करोड़ रुपए अर्जित कर लिए, इसका अर्थ यही निकलता है अर्जित करना यानी कि एक तरह से इकट्ठा करना। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास जो वर्ड दिख रहा है ना, ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये अकमलेट का अर्थ निकलता है गैदर टुगेदर यानी कि संग्रह करना। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? संग्रह करना, मतलब कि एक तरह से वही इकट्ठा करना, एक तरह से गैदर टुगेदर। ये कनेक्शन कैसे होगा? कई बार होता नहीं, छोटे क्लासेस जब हम पढ़ते थे ये, तो आपने देखा होगा जैसे प्रार्थना होती थी, प्रार्थना के टाइम जनरली ऐसा हुआ करता था कि कम से कम यूं मान के चलिए 20-25 लड़के या लड़के जो भी है वो लेट हो ही जाते थे एक तरह से ये। और जब लेट हो जाते थे ये, तो प्रिंसिपल जो टीचर से क्या बोलते थे एक तरह से, बोले आप एक काम करो, रामलाल जी सपोज करो, जैसे टीचर का नाम रामलाल जी, एक तरह से ऐसे पुराने की बात करें तो ऐसे नाम हुआ करते थे जनरली। बोले रामलाल जी आप एक काम करो, बोले ये जितने भी लड़के लेट आए ना इनको सबको एक जगह इकट्ठा कर दो, संग्रह करना है, बोले इकट्ठा करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, काम का मतलब होता है जी काम, लेट का मतलब होता है लेट। ही एक काम करो, जितने भी लड़के लेट आए हैं ना ये, इन सबको लाइन में एक जगह इकट्ठा कर लो यहाँ पर। ये इसी को बोलते हैं इकट्ठा करना यानी कि संग्रह करना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा एक्वेंट का अर्थ निकलता है मेक समवन अवेयर और फैमिलियर विद, ये यानी किसी का मतलब किसी को परिचय करवाना, एक तरह से परिचित करवाना। ये तो इसका अर्थ निकलता है परिचय करवाना। ये वर्ड भी एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ करता है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? परिचय करवाना। ये कनेक्शन कैसे करोगे? जैसे कोई बंदा मतलब एसएससी की कोचिंग स्टार्ट करता है ना एक तरह से, तो सबसे पहले टीचर उसको क्या करता है, ये मतलब आते ही एक तरह से यूं कह सकते हैं सबसे पहले उसको क्वांट से परिचित करवाता है। ये क्वांट का परिचय करवाता है, बोले क्वांट के अंदर इतने टॉपिक आएंगे जी एग्जाम में। ये तो मैंने कहा एक का अर्थ निकलता है बाबा एक, क्वांट यानी कि क्वांट एक तरह से। ये तो मैंने कहा जी सबसे पहले किसका करवाता है? एक क्वांट मैथमेटिक्स जो होती है नहीं, सबसे पहले उसी का परिचय करवाता है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आने हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है परिचय करवाना। ये वर्ड है आपके पास में एक्वायर। एक्वायर का अर्थ निकलता है बाई और ऑब्टेन, यानी किस चीज को हासिल कर लेना। तो देखो जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है ना ये, उस चीज को हम क्या करते हैं जी हासिल ही कर लेते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो एक का मतलब, या ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसी की रिक्वायरमेंट थी उस बंदे को, ये ऐसी का अर्थ क्या निकलता है? ऐसी है। क्वायर यानी कि रिक्वायर, ये उसको रिक्वायरमेंट किसकी थी? एसी की थी जी, इसलिए उसने क्या किया? एसी हासिल कर लिया एक तरह से, यानी एसी को प्राप्त कर लेना। तो इसका अर्थ निकलता प्राप्त करना या हासिल करना। एक्यूट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार रिपीट होने वाला वर्ड है। इसका अर्थ निकलता तीव्र, तीखा एक तरह से ये, तीक्ष्ण बोल सकते हैं एक तरह से ये। और भी अगर हम बात करेंगे तो तीक्ष्ण वर्ड बोल सकते हैं, शार्प जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। बोले कनेक्शन कैसे करेंगे? पुलिस वाले आपको सबको पता है ये कौन से जानवर का यूज करते हैं जी? एक कुत्ते का यूज करते हैं। बोले ऐसा क्यों? उसका दिमाग जो है ना बड़ा शार्प होता है एक तरह से ये। तो कनेक्शन कैसे करेंगे? ये एक का अर्थ निकलता है एक, मैंने कहा ये क्यूट है लेकिन तो इसको मैंने कुत्ते के थ्रू करेंगे ये। तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे होगा? देखिएगा कुत्ते, तो मैंने कहा कुत्ते का जो दिमाग होता है ना बड़ा शार्प होता है जी, एक तो बड़ा तीक्ष्ण होता है ये, इसलिए तो यूज करते हैं पुलिस वाले इनका ये। इसका अर्थ यही निकलता है शार्प, एक तरह से तीक्ष्ण। ये वर्ड है आपके पास में एडेक्वेट, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। इसका अर्थ निकलता सफिशिएंट, पर्याप्त एक तरह से ये। और ये सबको पता है कि आदेक्वेट की अगर हम बात करें ना बाबा, ये आधे का अर्थ निकलता आधे, और कुवैत का अर्थ निकलता कुवैत। ये आधे कुवैत के अंदर अगर बात करें तो तेल के जो भंडार है ना ये पर्याप्त मात्रा में है, ये सबको पता है। इसका अर्थ यही निकलता है पर्याप्त। ये एक वर्ड और है एडोन, जिसका अर्थ निकलता है सजावट करना, या यूं कह सकते हैं सुंदर बनाना एक तरह से। ये क्या अर्थ निकलता है? सजावट करना या सुंदर बनाना। मैक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, ये यानी कि किसी को सुंदर बनाना या सजावट करना। और सबको पता है ये जब दुल्हन को सजाते हैं ना ये, तो आधे बॉडी पर आधे शरीर पर तो ऑर्नामेंटल लगे होते हैं शादी के दिन ये। तो देखना एक बार ये
आधे का अर्थ निकलता है बाबा आधे। ऑर्न यानी होता है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल किसको बोलते हैं? आभूषण को। ये तो मैंने कहा आधे शरीर पर, तो मतलब वो आभूषण ही आभूषण लटके रहते हैं एक तरह से ये। इसका मतलब उसको क्या करते हैं? सजाते ही तो है एक तरह से, सुंदर ही तो बनाते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है सुंदर बनाना या सजावट करना। आपके पास में वर्ड कितने हुए? मुझे ऐसा लग रहा है 18 वर्ड हुई है। क्या मैं एक बार फिर आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे विद इन 30 सेकेंड में एक बार ये कमेंट करके बता दें कि इनका मीनिंग क्या क्या निकलेगा? जी जी, करिए स्टार्ट एक बार। आपके पास 13 से लेकर 18 तक ये वर्ड है। साइनो एंटो हम स्टार्ट कर चुके हैं। 13 क्लास के अंदर हम इसे फिनिश कर देंगे। कमेंट सबका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम लेंगे तो चक्कर ये है कि दो चार वर्ड कम होंगे ये, तो आप बोलते जाइएगा जी। मतलब लिखते जाइएगा। अकम्प्लेट और एक्वाइट, एक्वायर, एक्यूट, अडेक्वेट। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक वर्ड और बनता है इसी का, एंटोनिम्स यानी इनअडेक्वेट। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, जिसका अर्थ निकलता है कि पर्याप्त न होना। ये आई एन इसके आगे जब लगा देता है तो इससे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो देखिएगा एक बार ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं टीचर से। बोले आप एक काम करिए कि जितने भी बच्चे लेट आए हैं ना ये, उन सबको एक जगह आप इकट्ठा कर दो। ये इसका अर्थ यही निकलता है इकट्ठा करना या संग्रह करना एक तरह से ये। मैंने कहा एक टीचर जो होता है नहीं, वो सबसे पहले किसका, क्वांट से ही परिचय करवाता है बच्चे को। ये क्वांट के अंदर कितने टॉपिक आते हैं जी, तो इसका अर्थ यही निकलता है परिचय करवाना ये। मैंने कहा अगर आपको ऐसी की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको क्या कर लेते हैं जी, हासिल कर लेते हैं एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है हासिल करना, प्राप्त करना ही है। एक्यूट, एक कुत्ते का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं जी ये। मैंने कहा एक कुत्ते का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं पुलिस वाले, क्योंकि उसका दिमाग होता है बड़ा शार्प ये, और इसका अर्थ यही निकलता है शार्प ये। मैंने कहा आधे कुएं की अगर हम बात करें नहीं है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल के भंडार है जी, और इसका अर्थ यही निकलता पर्याप्त ये। अब मैंने कहा कि ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इनएडेक्वेट इसी से बना है ये, इसका नेगेटिव है ये। मैंने कहा एडोन, ये एडोन का अर्थ क्या निकलता? सजावट करना या सुंदर बनाना ये। और दुल्हन को शादी के दिन सबको पता है कि आधे शरीर पर तो उसके ऑर्नामेंटल आभूषण 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 होते ही है, यानी उसको क्या करते हैं, सुंदर बनाना या सजावट करना, ये इसका अर्थ निकला करता है ये। आपके पास में फिर एक वर्ड स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मिरर ऑफ कॉमन एरर का बैच करेंगे जल्दी स्टार्ट। पहले एक बार इसके साइनो एंटो खत्म करेंगे और वो के पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में करेंगे ये। हाँ देखिएगा यहां लिखा है एडवांस, जिसका अर्थ निकलता है मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा एडवांस का अर्थ क्या निकलता है, मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ना एक तरह से ये। तो देखो कहते नहीं वो आदमी बड़ा एडवांस है जी एक तरह से ये, और एडवांस आदमी हमेशा आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है ये। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जितने वर्ड है ना ये, उनमें एवरेज मतलब 20 से 25 वर्ड इजी वर्ड भी आएंगे। जैसे एब्यूज वर्ड था एक वर्ड, ये भी इजी है कहीं ना कहीं, यूं कह सकते हैं ये। तो मतलब ये वर्ड इनको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि इजी वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये। आपके पास वर्ड है एडवर्सरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ निकलता है वंस अपोनेंट, यानी अपना जो प्रतिद्वंदी है, विरोधी जो है एक तरह से ये, उसको बोलते हैं ये। कनेक्शन कैसे करोगे, सबको पता है अभी आने वाला जो टूर है एक तरह से ये भारत का साउथ अफ्रीका के साथ में है, यानी भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका एक तरह से, इंडिया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इस तरीके से एड आएगा ये। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के विरुद्ध खेलेंगे, एक दूसरे के विरोधी तो होंगे एक तरह से ये। तो मैंने कहा एड का मतलब होता है जी एड, यानी एक ऐसा एड आएगा कि भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका। ये मैंने कहा कैसा एड आएगा बाबा, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका, इस तरीके का एड आएगा। सबको पता है क्योंकि वो एक दूसरे के विरुद्ध में तो खेलेंगे, तो इसका अर्थ क्या निकलता, विरोधी एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास में एडवर्स। ये एडवर्स का अर्थ निकलता अनफेवरेबल, विरुद्ध, प्रतिकूल, विषम। मतलब कि मैं बताऊं आपको ये, अब आपको एक वर्ड याद हो गया ना, ये कौन सा, पीछे वाला वर्ड याद हुआ तो आपको एक वर्ड ये याद हो चुका है, ये कौन सा, जो अभी आगे आने वाला जो वर्ड है वो वर्ड ये। क्योंकि देखिएगा ये जो वर्ड है ना ये बना उसी से एक तरह से ये, तो इसका अर्थ भी इसी सेंस में निकलना है, किसी के मतलब कि विरुद्ध एक तरह से, प्रतिकूल, उसी को बोलते हैं ये। अब यहां से एक वर्ड और है जो इस बुक में नहीं है लेकिन उसे एग्जाम में पूछा हुआ है, ये एडवर्सियल। और मैंने कहा कि ये जो वर्ड है ना ये एग्जाम में पूछा जा चुका, बना इसी से है ये। तो एड वही पाकिस्तान, सॉरी भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका एक तरह से, भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। तो एक दूसरे के होते हैं विरोधी, तो होते हैं एक तरह से, एक दूसरे के विरोधी होते हैं ये, इस सेंस में इसका अर्थ निकलता है। वर्ड है अफिलिएट। जैसा कि मैंने कहा
कि इस बुक के अंदर 20 से 25 वर्ड इजी वर्ड भी है, जिनमें से एक वर्ड फिर आपके पास में है। अफिलिएट का अर्थ निकलता है ऑफिशियली अटैच और कनेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये यानी अगर हम बात करें ऑफिशियली तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से क्या रखना, संबंध रखना है एक तरह से, ये उससे संबंध रखना, दैट इज कॉल्ड अफिलिएट। कहते नहीं कि ये कॉलेज जो है ना एक तरह से ये जो कॉलेज है एक तरह से वो इस सॉरी हाँ, ये जो कॉलेज है वो इस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है एक तरह से, मतलब इससे संबंध रखती है। अफिलिएटेड टू, शायद मेरे हिसाब से आपने सुना होगा एक तरह से, ये ऐसा लिखा रहता है, कई बार आपने देखा होगा, एड वगैरह भी आता रहता है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है एक तरह से, ये संबंध रखना ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एग्रीएबल, फिर एक इजी वर्ड है काफी ये, मैंने कहा एग्रीएबल एग्री से ही बना है एक तरह से, जिसका अर्थ निकलता है अप्रोप्रिएट, उचित, अनुकूल, उपयुक्त, पॉजिटिव वर्ड है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एलिमेंट, जिसका अर्थ निकलता है इलनेस यानी कि रोग, पीड़ा एक तरह से ये। और कनेक्शन कैसे करेंगे, एक का अर्थ निकलता है एक, इल का मतलब क्या होता है जी, इल यानी कि बीमार, और मैन का मतलब होता है आदमी। एक आदमी जब बीमार हो जाता है ये तो उसको क्या होता है जी, रोग ही तो भाई कोई बीमार होता है ये, कोई रोग लगता है तभी तो बीमार होता है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है रोग या पीड़ा। उसके बाद देखिएगा वर्ड कितने हुए 24 ये, और गौर से देखिएगा सारे के सारे वर्ड हम ट्रिक से ही करते जा रहे हैं ये, और ये वर्ड जो है एग्जामों के अंदर बार बार रिपीटेशन लिया करते हैं ये। मैंने कहा एडवांस ये, कोई भी आदमी जब एडवांस होता है ना ये तो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, एक तरह से उन्नति करता है, प्रोग्रेस करता है, इसका अर्थ यही निकलता है आगे बढ़ना। ये एड आता है कई बार हम देखते नहीं, ये भारत वर्सेस पाकिस्तान, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये विरोध में तो खेलते हैं, एक दूसरे के विरोधी तो होते ही है, और इसका अर्थ यही निकलता है विरोधी है। अब ये वर्ड बना कहां से था, यहीं से बना था, और हमने एक वर्ड यहां से और याद कर लिया, और वो कौन सा, एडवर्सियल। ये वर्ड ये भी एग्जाम के अंदर जो है ना ये बार बार मतलब कि रिपीट हुआ करता है ये। उसके बाद देखिएगा अफिलिएट, कहते नहीं कि ये कॉलेज मतलब कि इससे मतलब अफिलिएट है एक तरह से ये। हाँ मैंने कहा ये कॉलेज जो है ना ये इस कॉलेज यूनिवर्सिटी से अफिलिएट है, यानी कि संबंध रखते हैं एक तरह से, तो इसका अर्थ निकलता है संबंध रखना। ये एग्री से बना है, काफी इजी वर्ड है एक तरह से ये। मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, इल का मतलब होता है इल यानी कि बीमारी है, और मेन का मतलब होता है आदमी। एक आदमी बीमार पड़ता है ये कब, जो उसको रोग हो जाता है, पीड़ा होती है तब, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है रोग या पीड़ा। ये वर्ड है अलेगियंस, जिसका अर्थ निकलता है लॉयल्टी यानी कि निष्ठा या वफादारी। कई बार कहते नहीं कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनसे जलने वाले उनको बहुत मतलब अनेक बार ये कोशिश करते हैं कि वो अलग हो जाए, लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि उनको एक दूसरे की वफादारी निष्ठा के ऊपर पूरा भरोसा होता है एक तरह से ये। तो कनेक्शन कैसे करेंगे देखिएगा, मैंने कहा अलग का मतलब क्या होता है अलग, आई का मतलब होता है जिम्मे, और अनेक का मतलब होता है अनेक ही। बोले मुझे जो है ना एक तो से अनेक बार कोशिश की उससे अलग करने की, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग नहीं हुए, क्यों, क्योंकि उसे और मुझे एक दूसरे की जो वफादारी होती है, जो निष्ठा है, उसके ऊपर पूरा भरोसा था, और इसका अर्थ यही निकलता है वफादारी या निष्ठा। है एल्यूड का अर्थ निकलता है सजेस्ट, इनडायरेक्टली, हिंट एट, इंगित करना यानी कि संकेत करना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, कई बार होता नहीं सब्जी लेने के लिए जाते हैं, जो भीड़ भाड़ होती है बहुत ज्यादा, ये तो जब भीड़ भाड़ होती है तो हमसे जब हम ये देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं तो बंदा सुन ही नहीं रहा है एक तरह से, फिर हम क्या करते हैं, उसको इशारों में बोलते हैं, उसको संकेत करते हैं एक तरह से, बोले भाई आलू आलू, हाँ हाँ ये हाँ ये ऐसे ऐसे ही है, तो मैंने कहा आलू दे, तो देखना ये आलू का अर्थ निकलता आलू, और दे का मतलब होता है दे, बोले भाई आलू दे, एक तरह से उसको क्या करते हैं, हिंट करते हैं, संकेत करते हैं ये, और इसका अर्थ यही निकलता है संकेत करना। ये वर्ड है आपके पास है आमास, जिसका अर्थ निकलता है इकट्ठा करना, एकत्र करना यानी एकम्प्लेट यानी कि गैदर। आप जो तीनों वर्ड देख रहे हैं ना, ये तीनों वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, तीनों के तीनों वर्ड ये भले ही इजी हो लेकिन एग्जाम में आ चुका है, ये हम अभी कर चुके हैं। आमास का अर्थ निकलता है एक तरह से वही इकट्ठा करना, एकत्र करना। कनेक्शन कैसे करेंगे, आपने देखा होगा कई बार एक मांस का जो टुकड़ा होता है ना एक तरह से, उसको कई सारे कुत्ते खाते रहते हैं ये, तो मैंने कहा एक का मतलब क्या होता है एक, मांस का मतलब क्या होता है मांस, ये तो एक मांस का जो टुकड़ा होता है ना ये, वो काफी सारे कुत्तों को एक जगह इकट्ठा कर देता है एक तरह से, और इसका अर्थ यही निकलता है इकट्ठा करना, एकत्र करना ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास है अमेजमेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है, ग्रेट सरप्राइज और वंडर यानी बहुत ज्यादा आश्चर्य होना। ये कई बार होता है ना गरीब आदमी एक तरह से ये मतलब इतनी हालत खराब है फिर भी एक तरह से होंडा अमेज गाड़ी लेकर आ जाए, और जैसे हम ये देखते बोले भाई तू लाया गाड़ी, तो हमें पता क्या होता है आश्चर्य होता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा अमेज का मतलब क्या होता है
होंडा अमेज गाड़ी आती है ना एक तरह से ये। और मैंने कहा मैन का मतलब होता आदमी है। मैंने कहा कोई गरीब आदमी अगर, मैंने कहा कोई गरीब आदमी अगर एक तरह से ये कोई होंडा अमेज गाड़ी लेकर आ जाता है, एक तरह से हमें क्या करता है, बड़ा आश्चर्य होता है। बोले तू लेकर आ? बोले हाँ। इसका अर्थ निकलता है आश्चर्य। अब देखो ये यहां से ये जो वर्ड बना है ना, ये मैंने कहते हैं कई बार अमेजिंग, तो मैंने कहा वो अमेजिंग, और ये सब वर्ड बने कहां से? अमेज से बने हैं ये देखो, ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। ये जो वर्ड है मैं लिख रहा हूं यहां से, ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, और ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। ये तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास है अमेंडेबल, ये जिसका अर्थ निकलता है कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड बाय एडिशन, यानी किस चीज के अंदर संशोधन करना या संशोधन करने कोई वो चीज, मतलब संशोधन करने के कोई चीज योग्य होना एक तरह से ये। तो कहते नहीं अमेंडमेंट करना एक तरह से ये, शायद पॉलिटी के अंदर आप पढ़ते होंगे ये। तो मैंने कहा अमेंड का मतलब क्या होता है? सुधारना एक तरह से ये। एबल का मतलब होता है योग्य, कोई ऐसी चीज जिसको हम सुधार सकते हैं जी एक तरह से ये, सुधारने के योग्य हो, उसी को बोलते हैं एक तरह से अमेंडेबल। ये वर्ड है एमिएबल, बार बार रिपीट होता है, अर्थ निकलता है इसका मैत्रीपूर्ण ये। और सबको पता है कि मियाँ और बीबी जो होते हैं एक तरह से ये, मियाँ और बीबी जो होते हैं पति पत्नी, एक दूसरे से हमेशा कैसे रहते हैं? ये फ्रेंडली रहते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, मैंने कहा मियाँ का अर्थ निकलता है जी मियाँ, बी का मतलब होता है बेबी। एक मियाँ और बेबी जो होते हैं ना ये, वो आपस में एक दूसरे से कैसे रहते हैं? फ्रेंडली रहते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है फ्रेंडली एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास फिर एक बार एमिएबल, इसमें इसी तरीके से लिखा 31 में, जिसका अर्थ वही निकलना वार्म एंड फ्रेंडली, मतलब कि सौम्य प्रिय, वही मैत्रीपूर्ण एक तरह से इसी तरीके से लिखा हुआ था जिस तरीके से हमने यहां डाल रखा है ये। तो वर्ड देखिएगा, मैंने कहा उन सभी ने मुझे अलग करने की कोशिश की है, अनेक बार कोशिश की, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उससे और मुझे एक दूसरे की वफादारी जो है ना, निष्ठा जो है, उसके ऊपर पूरा भरोसा था। इसका अर्थ यही निकलता है निष्ठा या वफादारी है। अब सब्जी लेने के लिए चले गए, वो सुन नहीं रहा ये। तो मैंने कहा बोले भाई आलू दे, आलू दे, अरे आलू दे, एक तरह से इसको संकेत कर रहे हैं, हिंट कर रहे हैं हम ये, और इसका अर्थ यही निकलता है संकेत करना एक तरह से ये। मैंने कहा एक मांस का जो टुकड़ा होता है ना, ये काफी सारे कुत्तों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, और इसका अर्थ यही निकलता है इकट्ठा करना, एकत्र करना ये। मैंने कहा अमेज यानी कि होंडा अमेज गाड़ी है। मैन यानी क्या होता है जी? आदमी। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। मैंने कहा अगर कोई गरीब आदमी अगर होंडा अमेज गाड़ी लेकर आ जाएगी तो हर किसी को क्या होता है? आश्चर्य होता है, बोले यार कैसे लेकर आ गई? तो इसका अर्थ निकलता है आश्चर्य। मैंने कहा कोई ऐसी चीज जो सुधारने के योग्य हो, क्योंकि अमेंड का अर्थ ही सुधारना निकलता है, और एबल का मतलब होता है योग्य ही। तो कोई ऐसी चीज जो सुधारने के योग्य हो एक तरह से ये। और एक मियाँ और बीबी जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? फ्रेंडली तो रहते हैं ये, तो इसका अर्थ ये निकलता है। और इसी वर्ड से दोनों वर्ड मतलब सेम है, लेकिन जिस तरीके से लिखा बुक में हमने उसी सीरीज में इनको रखा है, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं की है ये, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये एमिकेबल का अर्थ भी वही निकलता, फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करेंगे सबको पता है ये। एक का अर्थ निकलता है एक, और मीका का मतलब होता है जी मीका सिंह। और एक मीका सिंह जो है एक तरह से अपने प्रशंसकों के साथ में, अपने फॉलोअर्स के साथ में ये कैसे पेश आता है? ये क्या दुश्मन की तरह? नहीं, बिल्कुल मित्रता की तरह एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है मित्रता, मैत्रीपूर्ण यानी कि फ्रेंडली है। आपके पास में फिर एक वर्ड है, बहुत बार इसे रिपीट किया जा चुका है एग्जाम के अंदर। एम्पल का अर्थ निकलता है एनफ और मोर देन एनफ, यानी कि पर्याप्त होना एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करेंगे ये? मैंने कहा एम्पल और साउंड ऑफ टेम्पल, ये यानी कि मंदिर। और भारत में तो मंदिर आपको सबको पता है, मोर देन एनफ है, बहुत पर्याप्त है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है पर्याप्त। ये इसी वर्ड से एक वर्ड और बना है, और उसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो काम करता है एज नाउन का ये। एम्पल नेस, ये नेस लगा कर ये। तो मैंने कहा ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका है ये। वर्ड है आपके पास में अनेक्स्टर्स, जिसका अर्थ निकलता फॉर फादर यानी कि पूर्वज एक तरह से ये। और आपको पता है एक तरह से आजकल जो बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो अनेक लोग तो स्टार अपने पूर्वजों की, मतलब कि दया समझो या कुछ भी समझो एक तरह से, उनकी वजह से ही बन जाते हैं जी ये। जैसे हम बात करें आलिया भट्ट है, रणवीर कपूर है एक तरह से ये, जितने भी एक तरह से ये हैं। तो मैंने कहा अनेक स्टार तो ऐसे ही हैं ये। तो मैंने कहा अनेक स्टार, यानी कि मैंने कहा स्टार, ये अनेक लोग तो बॉलीवुड में स्टार आज इसीलिए वजह से है क्योंकि उनके पूर्वज जो थे ना ये, वो इसी फील्ड में थे जी एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या? पूर्वज ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एनोनिमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ निकलता नेमलेसनेस यानी कि अज्ञात, जिसका नाम नहीं पता हो ये। कनेक्शन कैसे करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने कहा एक का अर्थ निकलता एक, नो का मतलब होता नहीं, निम मतलब कि नेम ये। तो जिसका हमें एक नाम ही नहीं पता तो वो क्या होगा? बेनाम होगा, यानी कि अज्ञात हो गया एक तरह से ये। और इसका अर्थ यही निकलता है अज्ञात या बेनाम। वर्ड है आपके पास एंटागनाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला शब्द है ये। और देखिएगा गौर से, कॉज समवन टू बिकम हॉस्टाइल, यानी कि किसी से दुश्मनी करना एक तरह से ये, शत्रुता कर लेना। और सबको पता है ये, वांटेड मूवी आपने सबने देखी है, उसके अंदर जो गन्नी भाई था ना ये,
उसने किससे, किससे बाबा, किससे, सलमान खान से एक तरह से दुश्मनी तो कर लेते ही है। तो मैंने कहा एंटी का मतलब होता है एंटी, गन्नी का मतलब होता है, गन्नी का अर्थ निकलता है गन्नी, और से का मतलब होता है सही है। तो मैंने कहा किससे एंटी हो गई थी, उससे ये गन्नी भाई से एंटी हो गई थी, किसकी, सलमान की, यानी कि उसको उसने दुश्मन बना लिया था। और इसका अर्थ यही निकलता है किसी को किसकी दुश्मनी कर लेना एक तरह से ये। तो किसकी एंटी किससे हुई थी, ये गन्नी की एंटी हुई थी किससे, सलमान से, यानी उसके दुश्मनी कर लेती है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है दुश्मनी करना। ये वर्ड आप जो देख रहे हैं ना, ये अब ये वर्ड आपको याद करने की नीड नहीं है। मैंने कहा जो वर्ड आप देख रहे हैं एंटागनिस्टिक की, जिसका अर्थ निकलता है होस्टिलिटी, यानी कि विरोधी एक तरह से, शत्रु जिसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा जब आपने वर्ड याद कर लिया एंटागनाइज ये, तो इसका मतलब वहीं से ये वर्ड बना है, इसको आपको याद करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एंटिसिपेट, ये जिसका अर्थ निकलता है एक्सपेक्ट करना, प्रेडिक्ट करना, आशा करना, अनुमान लगाना एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, अनुमान लगाना एक तरह से ये। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, कई बार होता है ना, जैसे कोई औरत पेट से होती है एक तरह से ये, तो हम उसके आंटी के पेट को देखकर पता लगा लेते हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट है एक तरह से ये, अनुमान लगा लेते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा आंटी का मतलब होता है जी आंटी, केक का मतलब केक, पेट का मतलब होता है पेट, यानी आंटी के पेट को देखकर ही हमें अनुमान लगा लेते हैं एक तरह से कि हाँ ये प्रेग्नेंट है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है अनुमान करना। एंटीसिपेट से एक वर्ड और बना है ये एंटीसिपेशन, ये जो काम करता है ऐसे नाउन का ये, यानी कि अर्थ निकलता वही। देखो एक्सपेक्ट से क्या बन गया एक्सपेक्टेशन, प्रेडिक्ट से क्या बन गया प्रेडिक्शन, और एंटीसिपेट को क्या कर दिया इसने, वही लगा दिया जी यहां से आईओएन, ये सबको बना दिया एक नाउन के रूप में, जिसका अर्थ निकलता पूर्वानुमान, यानी पहले ही अनुमान लगाने ना एक तरह से ये। तो जब एंटीसिपेट वर्ड याद हुआ तो ये तो वैसे ही हमें याद हो जाना है। ये वर्ड है आपके पास टोटल कितने, 39। गौर से देखिएगा, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इस तरीके से याद करेंगे, इंग्लिश में चूकेंगे नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। और यही चीज मैं बोल रहा हूं और मैं जनरली इसी को इसीलिए पहले उठाया करता हूं ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये एमिकेबल का अर्थ क्या निकलता, वही मित्रता, मैत्रीपूर्ण। ये मैंने कहा एक मीका सिंह जो है ना, ये अपने प्रशंसकों के साथ में कैसे पेश आता है, बिल्कुल मैत्रीपूर्ण, बिल्कुल मित्रता पूर्वक ये। उसके बाद देखिएगा एम्पल, साउंड ऑफ टेम्पल, ये और मंदिर जो है ना भारत में तो पर्याप्त मात्रा में है जी, इसका अर्थ यही निकलता पर्याप्त ही है। मैंने कहा अनेक लोग तो आज बॉलीवुड में स्टार जो बने हुए हैं ना, ये तो वो अपने पूर्वजों की वजह से बने हुए, इसका अर्थ यही निकलता है पूर्वज। ये मैंने कहा एक का मतलब एक, नो का मतलब होता नहीं, नेम का मतलब होता नेम। ये एक ऐसी किताब जिसका मेरे को नेम ही नहीं पता हो एक तरह से, ये कोई ऐसा आदमी जिसका हमें नेम ही पता नहीं हो एक तरह से, ये यानी कि बेनाम, अज्ञात जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा एंटी हो गई जी ये किससे, गन्नी से एक तरह से, ये किसकी, सलमान की, यानी कि उससे दुश्मनी करना एक तरह से ये, और इसी वर्ड से ये वर्ड बना है ये। उसके बाद देखिएगा, अब देखो यहां से एक वर्ड और है, लेकिन बुक में नहीं है, लेकिन मैंने कहा एक वर्ड और है एंटागनिस्ट। वो जो वर्ड है ना ये, उसका अर्थ भी यही निकलता है शत्रु या दुश्मन के सेंस में। ये वर्ड जो है एक्चुअली इस वर्ड से ये दोनों वर्ड बने थे, ये तीनों वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा आंटी के पेट को देखते पता लगा लिया कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, इसका अर्थ निकलता है पहले से अनुमान लगा लेना एक तरह से ये। और मैंने कहा इसी से ये वर्ड बना है एंटीसिपेशन ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है अपार्ड, जिसका अर्थ निकलता है शॉक्ड, भयभीत होना एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो अगर आप मतलब हर पल बच्चे को लड़ोगे ना एक तरह से ये, तो वो आपके चेहरे को देखते, कई बार घर में होता नहीं है, मतलब कईयों का दबदबा इतना होता है कि मतलब वो बच्चे को मतलब इतना भयंकर तरीके से लड़ते हैं ये, कि उसको तो वो जैसे पता चलता है कि आज ताऊजी आ रहे हैं ये, तो बच्चा उसको देखकर तो वैसे भयभीत हो जाता है, शौक हो जाता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आपका मतलब होता है आप, पल का मतलब होता पल, ये लड़ का मतलब होता लड़ना। ये अगर आप हर पल बच्चे को लड़ोगे ना, ये मैंने कहा अगर आप हर पल ही बच्चे को लड़ोगे तो जाहिर सी बात वो जैसे आपकी शक्ल देखेगा ना तो बड़ा भयभीत सा होगा, शौक सा हो जाएगा एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है शौक हो जाना, यानी कि भयभीत हो जाना। ये वर्ड है अपराइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला शब्द है, जिसका अर्थ निकलता है इन्फॉर्म और टेल, यानी कि किसी को सूचित करना। बोले कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने कहा आपका अर्थ क्या निकलता है आप ही। प्राइज का मतलब क्या होता है प्राइज। ये सपोज कीजिए कोई समारोह हो रहा है जी एक तरह से, ये कोई भी एक समारोह हो रहा है एक तरह से, कोई प्रोग्राम हो रहा है ये, और वहां आपको प्राइज दिया जाना है, तो इसका मतलब क्या आपको दिमाग में आएगा बोले कि आज मुझे एक तरह से प्राइज मिलेगा, नहीं। वो आपको सबसे पहले क्या करेंगे इन्फॉर्म करेंगे एक तरह से, बोले भाई आपको वहां आज जो है ना उस प्रोग्राम के अंदर एक प्राइज दिया जाएगा ये। तो मैंने कहा आपको जब कहीं पर प्राइज दिया जाता है नहीं है, तो उससे पहले आपको क्या किया जाता है इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है, और इसका अर्थ यही निकलता है सूचित करना एक तरह से, या सूचना देना। ये वर्ड है आपके पास है अराउज, जिसका अर्थ निकलता है इवोक और अवेकन, यानी कि जगाना या उकसाना किसी को। ये मेरे हिसाब से काफी इजी वर्ड है, हमें शायद नीड नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा टोटल जो है ना ये इसमें 1000 के आसपास शायद साइनो एंटो है ये, जिसमें से 20 से 25 के रेंज में काफी इजी वर्ड है ये।
जो मतलब कि उनका हमें कनेक्शन की नीड नहीं होगी, बाकी सारे की हम ट्रिक से करेंगे। उनमें से एक वर्ड ये भी है जिसका अर्थ जगाना या उकसाने के सेंस में निकलता है। ये वर्ड है एस्पर्सन, ये जिसका अर्थ निकलता है ना अटैक ऑन द रेपुटेशन और डिफेमेशन, यानी कि किसी के ऊपर कलंक लगाना, लांछन लगाना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर सपोज करो किसी लड़के, एक बार होता नहीं कोई लड़का किसी लड़की को थोड़ा बहुत भी स्पर्श कर लेता है, छू लेता है ये, और लड़की भरे मार्केट के अंदर बोले क्या है, कैसे स्पर्श कर लिया, इस तरीके से उसके ऊपर क्या करती है, एक तरह से ये अटैक करती है उसके रेपुटेशन के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर लांछन लगाना, उसके ऊपर कलंक लगा देना एक तरह से। ये मैंने कहा एक का मतलब होता है एक ही, स्पर्श का मतलब क्या होता है जी, स्पर्श। ही सेन मतलब कि सन, यानी उसके बेटे ने क्या किया, एक बार गलती से मतलब किसी लड़की को स्पर्श कर दिया जी, एक तरह से छू लिया, इतने में तो लड़की जो है ना आग बबूला हुई और भयंकर तरीके से बकने लग गई जी एक तरह से, यानी कि एक तरह से उसके ऊपर क्या किया उस लड़के के ऊपर, ये उसके ऊपर बेचारे के ऊपर लांछन लगाना एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है, लांछन लगाने, कलंक लगाना एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है एसर्शन, जिसका अर्थ निकलता है स्टेटमेंट और क्लेम, यानी कि दावा करना, पूरा दावे के साथ कहना है, उक्ति, कथन या दावे के साथ। ये तो देखो जब कोई बंदा क्लेम करता है ना किसी चीज का, ये एक दावा करता है ये, तो वो शर्त भी लगा लेता, बोले भाई लगा ले एक शर्त, मैं कह रहा हूं शर्त लगा ले, यही है, अरे हाँ जो मैं कह रहा हूं न्यूज सही है एक तरह से। ये तो मैंने कहा एक का मतलब होता है एक ही सह शर्त। ये वो कह रहा है कि मैं एक सह शर्त, यानी बिल्कुल सह शर्त, यानी बिल्कुल शर्त के साथ में कह रहा हूं कि जो मैं न्यूज दे रहा हूं ना वो यही न्यूज सही है एक तरह से। ये यानी एक तरह से क्या करना, दावा करना इसका अर्थ यही निकलता है, दावा ठोकना। ये वर्ड है एट्रोसिटी, ये बार बार रिपीट होता है, ये इसका अर्थ निकलता है एन एक्सट्रीमली विक्ड और क्रूल एक्ट, है यानी कि क्रूरता, निर्दयता, जुल्म एक तरह से। ये और सबको पता है मेट्रो सिटी, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटी एक तरह से, उनमें ज्यादातर गरीबों के ऊपर, बेचारों के ऊपर क्या होती है, जुल्म, अत्याचार ही तो होता है। ये इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं हम, अत्याचार एक तरह से। ये और ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा एट्रोसिटी और साउंड ऑफ मेट्रो सिटी। ये तो मैंने कहा मेट्रो सिटी में जनरली क्या होता है, एक तरह से ये बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक तरह से बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं, जुल्म किए जाते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है, जुल्म या अत्याचार। ये वर्ड है ऑडासियस, जिसका अर्थ निकलता है करेजियस, यानी कि साहसी। कनेक्शन कैसे करेंगे, ये मैंने कहा ओदा और साउंड ऑफ योद्धा, ओदा और साउंड ऑफ योद्धा, और योद्धा क्या होता है, साहसी तो होता है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है साहसी, या यूं कह सकते हैं हिम्मत वाला। ये वर्ड कितने हुए, 46। ये गौर से देखिएगा, मैंने कहा अगर आप बच्चे को हर पल लड़ोगे नहीं है तो वो हमेशा आपके चेहरे को देखते बड़ा शौक, भयभीत सा होगा ये, और इसका अर्थ यही निकलता है भयभीत। ये आपको कहीं पर अगर प्राइज दिया जाना है तो उस कंडीशन में, मैंने कहा अगर आपको कहीं पर प्राइज दिया जाना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, आपको अगला जो बंदा है, जो प्रोग्राम करने वाला है, वो आपको क्या करेगा, पहले इन्फॉर्म करेगा, सूचित करेगा, सूचना देगा, तो इसका अर्थ यही निकलता है सूचना देना। और उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा अराउज यानी जगाना, या यूं कह सकते उकसाने के सेंस में आता है ये। उसके बाद देखिए उसने क्या किया, एक बार मतलब स्पर्श कर लिया जी गलती से किसी लड़की को, और लड़की इतने मार्केट के अंदर क्या हुई, उसको मतलब बकने लगे, यूं कह सकते उसके बाद लांछन लगाना, कलंक लगाना, उसके रेपुटेशन के बारे में गलत गलत चीजें बोलना एक तरह से। ये उसके बाद देखिए वो कह रहा है कि मैं एक सशर्त कह सकता हूं कि ये जो मैं न्यूज दे रहा हूं ना ये वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये यानी वो दावा ठोक के कह रहा है, इसका अर्थ यही निकलता है दावा, यानी ये क्लेम एक तरह से। ये एट्रोसिटी और साउंड ऑफ मेट्रो सिटी। ये और मेट्रो सिटी में आपको सबको पता है, गरीबों पर, बेचारों पर एक तरह से क्या होता है, अत्याचार, जुल्म, यही तो किए जाते हैं, मूवियों में हम देखते हैं एक तरह से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या, अत्याचार या जुल्म। ये उसके बाद देखिएगा ओदा और साउंड ऑफ योद्धा, ओदा और साउंड ऑफ योद्धा, और जो योद्धा होता है वो क्या होता है, साहसी तो होता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है साहसी। ये अब यहां से मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये कि एक वर्ड और है, ये वो कौन सा है, कि यहां से एक वर्ड निकलेगा एट्रोसिटीज, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये एट्रोसिटीज, ये वर्ड भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इसी वर्ड से ये वर्ड बनेगा, वाई को हटाकर IES लगाते हुए। उसके बाद देखिएगा वर्ड है ऑथेंटिक। जैसा कि मैंने कहा 20 से 25 वर्ड हजार में से इतने इजी हैं कि सबको याद है, लेकिन अगर मैं इस वर्ड की बात करूं, आप में से हो सकता है कईयों को विश्वास ना हो, लेकिन मैं बता दूं इस रेंज में एग्जाम में आ चुका है ये इतनी बार आ चुका है ये। और हमने जो बुक निकाली नहीं है उसमें हमने क्या किया, जो इजी वर्ड है एक तरह से ये, उनको हर डे के बाद में थोड़े थोड़े, ये 5-5 10-10 जो भी है एक तरह से, ये हमने इस तरीके से उनको अरेंज किया ताकि बंदे को कहीं दिक्कत ना आए एक तरह से। ये तो मैंने कहा यहां पर देखिएगा ऑथेंटिक का अर्थ निकलता है ऑफ अनडिस्प्यूटेड ओरिजिन या जेन्युइन, यानी जो विश्वसनीय हो, सच्ची हो। कहते नहीं ये जो चीज है नहीं है, ये जो न्यूज है बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल विश्वसनीय, सच्ची है एक तरह से। ये उसी को तो बोलते हैं ऑथेंटिक। ये वर्ड है आपके पास में एवर्जन, जिसका अर्थ निकलता है नफरत, घृणा एक तरह से। ये और सबको पता है दिवाली आते ही हमें केवल एक ही फोन के वर्जन से दिक्कत होती है, नफरत होती है, वो होता है चाइनीज वर्जन। ये तो देखिए जी, ये एक का मतलब होता है एक,
वर्जन का अर्थ निकलता है वर्जन। बोले हमें एक ही वर्जन से तो नफरत होती है, घृणा होती है, और कौन सा? चाइनीज वर्जन। ये तो इसका अर्थ यही तो निकलता है, नफरत या घृणा एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा एवर्ट। एवर्ट का अर्थ निकलता है टर्न अवे, अवॉइड, यानी किससे, मतलब अवॉइड करना, बचना एक तरह से ये। और एक जब लेडीज मतलब जब वर्त करती है घर के अंदर, आपने देखा होगा, तो एक तरह से देखा जाए तो वो अवॉइड करती है खाने को उस टाइम, ये दिन में तो ये, क्योंकि वो शाम को ही खाती है ये। तो मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, वर्त का मतलब होता है वर्त। ये एक लेडीज जब वर्त करती है नहीं है, तो वो खाने को क्या करती है जी? अवॉइड करती है, एक तरह से उससे बचती है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है बचना, यानी कि एक तरह से अवॉइड करना। ये वर्ड है बैलफुल, और इसका अर्थ निकलता है हार्मफुल, यानी कि हानिकारक, यानी कि नुकसानदायक। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा बैल का मतलब क्या होता है जी? बैल यानी कि सांड एक तरह से ये, और सांड से लड़ना आपको सबको पता है, ये हमारे लिए क्या होता है? नुकसानदायक ही तो होता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है नुकसानदायक। ये वर्ड है बैरन, और बैरन का अर्थ निकलता है अनप्रोडक्टिव और अनफ्रूटफुल, ये यानी कि बंजर भूमि या अनउपजाऊ। ये और इस वर्ड को जो है ना, एग्जाम के अगर मैं बात करूं, ये आपसे कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, बार बार इसे रिपीट किया जाता है ये। तो मैंने कहा बी का मतलब बिना, रेन का मतलब रेन, यानी कि ये रेन यानी बारिश, और बिना बारिश की जो भूमि होती है ना, ये जो जमीन होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है? अनुपजाऊ बन जाती है। इसका अर्थ यही निकलता अनुपजाऊ या बंजर। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है बैटर्ड, ये जिसका अर्थ निकलता है डेस्ट्रॉय बाय रिपीटेड ब्लोज। ये बार बार मतलब कि एक तरह से ब्लो करके, एक तरह से ये धमाका करके एक तरह से किसी चीज को नष्ट कर देना, इसका अर्थ यही निकलता है नष्ट कर देना। ये कई बार कहते हैं बोले बेटा जब रेड पड़ती है ना, ये जब रेड पड़ती है तो रेड डालने वाली जो टीम आती है ना एक तरह से, ये तो वो क्या करते हैं, जो सामान उनको दिखता है नहीं उसको ऐसे उठाया इधर पटका एक तरह से, यानी पूरा नष्ट ही कर देती है एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा बेटे, बोले बेटा ध्यान रखिएगा, ये जब रेड पड़ती है ना, ये क्या पड़ती है? जब रेड पड़ती है ना ये, और रेड डालने वाली जो टीम आती है, तो सबको पता है ये वो क्या करती है जनरली, ये कि जो भी हाथ में आता है नहीं उसी को मतलब एक तरह से क्या करती है? इधर पटकती है, ये और वो और ये, यानी कि नष्ट कर देना एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास बेनेवोलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, इसे बार बार रिपीट किया जाता है ये। तो देखिएगा एक बार, ये इसका अर्थ निकलता है काइंडनेस, यानी कि परोपकार यानी कि दयालु एक तरह से ये। अब कनेक्शन कैसे करें एक तरह से, ये इंपॉर्टेंट चीज यही है ये। देखो जो आदमी मतलब दूसरों के बेनिफिट की मतलब बेनिफिट वाली सोच रखता है, ये मतलब उसकी ऐसी वाली सोच है कि हर किसी का बेनिफिट हो, ये तो ये बंदा किस टाइप का होगा? बड़ा दयालु टाइप का, बड़ा परोपकार टाइप का व्यक्ति ये। तो मैंने कहा देखिएगा, ये बैनी का मतलब क्या होता है? जो बेनिफिट, ये वाली का मतलब क्या होता है? वाली। उसकी कैसी वाली सोच है कि हर किसी का बेनिफिट हो, हर किसी का फायदा हो ये। तो ये बंदा कैसा है जी? बड़ा दयालु टाइप का, बड़ा परोपकार टाइप का, और इसका अर्थ यही निकलता है परोपकार या दयालु। ये शब्द कितने हुए गौर से देख लीजिएगा यहां। अच्छा एक वर्ड रह गया क्या? 53 है, बेनेवोलेंसी। देखिएगा ऑथेंटिक का मतलब मैंने कहा सबको पता है, कहते नहीं ये न्यूज बड़ी ऑथेंटिक है, बिल्कुल सच्ची है, विश्वसनीय है, और इसका अर्थ यही निकलता है सच्चा या विश्वसनीय। मैंने कहा एक वर्जन, और वर्जन कौन सा? चाइनीज वर्जन। ये एक चाइनीज वर्जन से एक तरह से हर कोई क्या करता है? नफरत करता है, घृणा करता है। ये कब? जब दिवाली आती है तब। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है नफरत या घृणा ये। और मैंने कहा एक औरत जो है ना, ये जब व्रत करती है एक तरह से, ये तो वो खाने को क्या करते हैं? जनरली अवॉइड करती है एक तरह दिन में। इसका अर्थ यही निकलता है अवॉइड करना, नहीं बचना एक तरह से ये। और सांड से अगर आप लड़ेंगे, मैंने कहा बैल यानी कि सांड, ये और सांड से अगर आप लड़ेंगे तो इसका मतलब आपके लिए क्या होगा? बड़ा नुकसानदायक होगा। इसका अर्थ यही निकलता है नुकसानदायक। ये बिना रेन के, ये यानी कि बिना बारिश की जो चीजें हैं ना, जो भूमि एक तरह से ये वो धीरे धीरे क्या होती है जी? बंजर ही बन जाती है। इसका अर्थ यही निकलता बंजर या अनउपजाऊ। ये बोले बेटा जब रेड पड़ती है नहीं, ये तो जो चीज हाथ में आती है उनको वो सारी नष्ट कर देते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है नष्ट करना। ये शब्द कितने हुए? अच्छा एक वर्ड और था यहाँ, बेनेवोलेंस, जिसकी सोच ही ऐसी हो कि ऐसी वाली सोच हो कि हर किसी का बेनिफिट हो, ये तो ये बंदा क्या होगा? बड़ा दयालु परोपकार टाइप का ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास है बेनेवोलेंट। ये अब आपको याद करने की नीड नहीं है। बोले कि क्यों? अभी हमने जो वर्ड याद किया मैंने कहा कौन सा? ये बेनेवोलेंस। आप गौर से देखिएगा, एक्चुअल में ये जो वर्ड है वो यहीं से वर्ड बना हुआ है, जिसका अर्थ वही निकलता है परोपकारी के सेंस में। ये वर्ड है आपके पास है बेनाइन, जिसका अर्थ निकलता है जेंटल, काइंड, सौम्य एक तरह से। ये सबको पता है। ये बैन मतलब कि
वो बेनजीर भुट्टो ही है। गन का मतलब गन ही है। और बेनजीर भुट्टो जो बिल्कुल बड़ी सौम्य टाइप की एक तरह से थी, जिसको मतलब गन से मार दिया गया था पब्लिक के अंदर, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है सौम्य एक तरह से। ये बीरेट का अर्थ निकलता है टू स्केल्ड स्कोल्ड, यानी कि डांटना फटकारना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो मैंने कहा देखिएगा जी, बीरेट यानी कि ब्यूरेट ही है। अगर आप केमिस्ट्री की लैब के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ब्यूरेट आपके हाथ से टूट गई, तो टीचर उसी टाइम क्या करते हैं, आपको डांटते फटकारते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है डांटना फटकारना। वर्ड है आपके पास है ब्लेज। ब्लेज का मतलब ज्वाला, आग एक तरह से। ये वेरी बर्निंग, वेरी लार्ज बर्निंग फायर। ये तो मैंने कहा जब ब्लेजर पहनते हैं ना ये, तो ब्लेजर पहनते हैं हमारे अंदर मतलब क्या है, एक आग से निकलती है, एक गर्मी लगती है कि भयंकर तरीके से। ये तो मैंने कहा ब्लेज यानी क्या होता है जी, ब्लेजर। और ब्लेजर पहनते सबको पता है एक तरह से, ये शरीर से क्या मतलब, क्योंकि शरीर से हीट निकला करती है हमारे ये। तो मैंने कहा ब्लेज यानी कि ब्लेजर। ब्लेजर पहनते क्या, तो बड़ी गर्मी से लगती है, मतलब एक आग से निकलती है, इसका अर्थ यही निकलता आ गया ज्वाला। ये वर्ड है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का अर्थ निकलता है स्मॉल बबल ऑन द स्किन फिल्ड विद सीरम, यानी कहना चाह रहा है कि हमारी जो स्किन होती है ना एक तरह से, इसके ऊपर मतलब कि छोटे छोटे बब्बल बन जाते, पपोले नहीं होते एक तरह से, ये उसको बोलते हैं। ये वर्ड एग्जाम में शायद 2 या 3 बार ये भी आ चुका है। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, कई बार होता नहीं है घर में, जैसे हम कोई बिजली का कोई काम करते रहते हैं, ये और छोटा मोटा अगर ब्लास्ट सा हो जाएगा, मैंने कहा ब्लिस्ट यानी कि ब्लास्ट। ये अगर छोटा मोटा ब्लास्ट सा हो जाए, तो उस कंडीशन में सपोज कि जैसे आपके यहाँ जल गया जी एक तरह से ये, और यहाँ जलते एक तरह से आपको पता फिर क्या होता है, फफोला हो जाता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है फफोला। ये वर्ड है आपके पास है बॉस्ट। शायद सबको याद होगा, मुझे लगता नहीं कि ये किसी को याद नहीं होगा, जिसका अर्थ निकलता है डेंगे हाँकना, सेक के मुखाना, यानी कि मतलब कि एन एक्ट ऑफ टॉकिंग विद एक्सेसिव प्राइड। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, डेंगे हाँकने के सेंस में ये। और एक वर्ड है ब्रॉथ। एग्जाम में नहीं पूछा हुआ, लेकिन हो सकता है आगे अगर पूछे तो इसे एज ए पूछ सकता है, मैं आपको बता दूं, वन वर्ड के रूप में। ये इसका कहने का सेंस ये है कि सूप कंसिस्टिंग ऑफ मीट और वेजिटेबल चंक्स। ये मतलब ऐसा सूप जो मतलब क्या हो, उसमें मीट हो और वेजिटेबल हो या चंक्स हो एक तरह से, जिसको बोलते हैं सूप या शोरबा। ये सारे के सारे जब बाराती आए नहीं, ये बाराती है, तो बाराती आए तो सबको क्या पिलाया गया, वहां सूप पिलाया गया ये, और इसका अर्थ यही निकलता है सूप। ये आपके पास वर्ड है बेनेवोलेंट। मैंने कहा बेनेवोलेंस से बना है, जो कि अभी हमने याद किया था, तो इसे याद करने की नीड नहीं होगी। बेनजीर भुट्टो को गन से मार दिया गया था, ये वो किस प्रकार की एक औरत थी, मतलब जेंटल एंड काइंडली, बिल्कुल सौम्य एक तरह से। ये बीरेट यानी कि ब्यूरेट। ये और ब्यूरेट को जब तोड़ा गया केमिस्ट्री के लैब में, तो बच्चे को क्या मिली जी, डांट फटकार मिली, धमकाया उसको ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है डांटना फटकारना। ये ब्लेज यानी कि ब्लेजर, और ब्लेजर जैसे ही पहनते हैं ना हम ये, तो शरीर जैसे गर्मी से निकलती है, आग से लगती है, इसका अर्थ यही निकलता आ गया ज्वाला। ये ब्लिस्ट यानी कि ब्लास्ट। ये छोटा मोटा घर में ब्लास्ट हो जाए नहीं, तो कई बार स्किन पर फफोला सा हो जाता है, और इसका अर्थ यही निकलता है फफोला। ये उस यानी सब जानते हैं एक तरह से डेंगू आंकना होता है ये। और मैंने कहा ब्रोथ यानी कि बाराती है, तो बारातियों को सबको क्या पिलाया, सूप पिलाया एक तरह से, और इसका अर्थ यही निकलता सूप या शोरबा। ये थी हमारी क्लास नंबर 16 साइन स्किपलिंग टू पैरामाउंट वाले बैच की, और फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है यहाँ साइनो एंटो की। है इसकी और पीछे वाले जो 2 पीडीएफ थी, वो तीनों के तीनों मॉर्निंग में अपलोड कर दी जाएगी, और मिलेंगे हम आपसे इसी टाइम पर कल सेकंड क्लास के साथ में साइनो एंटो के रूप में। ये ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम। ये